गीता जी का 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। इसका हिंदी अर्थ, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। चार करण के द्वारा पाप होते हैं, अतः चार प्रकार से सेवा करने की बात इस श्लोक में भगवान ने की है। भगवत सेवा चार प्रकार से करनी चाहिए। चार प्रकार से भगवत सेवा करने पर चित्त निर्मल होता है। निर्मल चित्त में परमात्मा का प्रकाश प्रकट होता है। अपने मन को, चित्त को निर्मल करने के चार प्रकार भगवान बता रहे हैं आज। जैसे शुद्ध जल हो, स्वच्छ जल हो, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बाहर का संसार और जल के भीतर का संसार स्पष्ट दिखाई पड़ता है। दर्पण स्वच्छ हो तो जो बाहर में है प्रतिबिंब वही दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। किंतु यदि जल मैला हो तो प्रतिबिंब नहीं बनता, दिखाई भी पड़ता है तो धुंधला। दर्पण मैला हो तो उसमें भी बाह्य प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। ऐसे ही यदि हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण निर्मल हो तो परमात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट उस निर्मल चित्त के दर्पण में दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि चित्त निर्मल न हो, अंतःकरण शुद्ध न हो तो परमात्मा की छाया नहीं दिखाई पड़ती। अर्थात हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि भगवत दर्शन के लिए चित्त का शुद्ध होना अनिवार्य है। अंतःकरण की निर्मलता परम आवश्यक है। हमारा अंतःकरण जो अनेक विकारों से मैला है, अहंकार से दूषित है, वह निर्मल कैसे हो? तो चार प्रकार की सेवा की बात कर रहे हैं भगवान। चार प्रकार से, चार तरह से भगवान की सेवा करो तो तुम्हारा अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो जाएगा। कैसे चार प्रकार से? कायेन, अपने शरीर से सेवा करो। तन के द्वारा प्रभु की सेवा करो। तन से भगवान की आरती करना, भोग प्रसाद बनाना, भगवान के लिए माला पिरोना, पुष्प तोड़कर लाना, फल फूल आदि खरीद कर संचय करके लाना, भगवान के मंदिर का श्रृंगार करना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान के मंदिर चलकर जाना,
शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करना, यह पहला प्रकार है जिससे चित्त निर्मल होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। दूसरा है मनसा, यानी मन के द्वारा। केवल कोई शरीर से सेवा करे, मन से सेवा न करे तो भी उसकी सेवा संपूर्ण सेवा नहीं मानी जाती। शरीर के साथ साथ मानसी सेवा भी भगवान की अवश्य करनी चाहिए। मन की सेवा क्या है? मन में भगवान का जप करना, मन से भगवान का प्रेम पूर्वक वैसे स्मरण करना जैसे पत्नी अपने पति का स्मरण करती है, बेटा अपनी माँ का तथा माँ अपने बेटे का स्मरण करती है। ऐसे प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मन से भगवान का स्मरण करना, यह मानसी सेवा है। सेवा का दूसरा प्रकार है मन के द्वारा सेवा। तीसरा है बुद्धिया, यानी बुद्धि के द्वारा। हम तन से सेवा कर रहे हैं, मन से सेवा कर रहे हैं, किंतु बुद्धि के द्वारा यदि हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो हमारी वह सेवा संपूर्ण नहीं मानी जाती। जैसे एक भक्त को देखा, बहुत साधना करते हैं, खूब जप करते हैं, इतना जप करते हैं कि जैसे नशा हो, ऐसे शक्ति का नशा हमेशा रहता है। लेकिन जब तो खूब कर लिया, तीर्थों में हो आए, मंदिर में 2-2 महीने, 1-1 महीने तीर्थों में पड़े रहे, दिन रात जप करते रहे, खूब जप किया संयम के साथ, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए। लेकिन सत्संग नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा नहीं की, तो इतनी भक्ति होते हुए भी समझ नहीं है। समझ न होने के कारण उस भक्ति को जो दिशा मिलनी चाहिए वो दिशा नहीं मिलती। भजन किया, कहीं किसी को दुखी देखा और वरदान दे दिया, चाहे कह दिया जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, और सारे भजन की शक्ति नष्ट हो गई। किसी को कह दिया कि ये ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा, यानी अपने भजन का उपयोग अपने अभिमान को पुष्ट करने में कि मैंने तेरा कर दिया, देख मैंने एक बार बोला तेरा काम बन गया, मैंने एक बार बोला तो ठीक हो गया। प्रदर्शन के लिए या अपने अभिमान की पुष्टि के लिए कि मैंने ऐसा कर दिया, मेरे भजन में इतनी ताकत है, यह भजन का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं। इसके कारण से अध्यात्म में जो उन्नति होनी चाहिए वो उन्नति नहीं हुई, चित्त में जो निर्मलता होनी चाहिए वो निर्मलता नहीं आ पाई, बल्कि चित्त वैसे ही विकारों से, वासनाओं से दूषित है, जिसमें इतनी शक्ति आ गई कि जो बोले वो हो गया, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं आ पाई कि वह वासनाओं का त्याग कर पाए, चित्त की वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर पाए। क्यों? क्योंकि मन से तो उसने सेवा की, शरीर से सेवा की, लेकिन बुद्धि से सेवा नहीं की। बुद्धि से भगवान की सेवा क्या है? जो तीसरे प्रकार की सेवा बता रहे हैं, सत्संग बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा है। सत्संग से समझ विकसित होती है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। भजन तो कर रहे हैं आप, लेकिन अब इस भजन को करके हमें क्या इसके बदले सुख की कामना करनी चाहिए, या इस भजन को हमें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, यह समझ तो सत्संग से ही विकसित होती है। जैसे कोई बहुत दौड़ रहा हो, जाना है उसे कहीं और दौड़ रहा है उल्टी दिशा में, तो खूब मेहनत तो खूब कर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन उल्टी दिशा में भाग रहा है तो कभी पहुंचेगा क्या जहां उसे जाना है?
जब तक सही दिशा में नहीं परिश्रम करेगा तब तक वह अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचेगा। वैसे ही कोई कितना जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तीर्थाटन कर रहा है, साधना कर रहा है, लेकिन जब तक सही दिशा में नहीं करेगा तब तक वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। और सही दिशा की समझ सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा है, स्वाध्याय से प्राप्त होती है। स्वाध्याय बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा है। तो तीसरे प्रकार की सेवा है बुद्धि के द्वारा सेवा। चौथे प्रकार की सेवा है केवलैर इंद्रियैरपि, इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा। इंद्रियां क्या क्या? आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, नासिका के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, त्वचा के द्वारा। आंखों से भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहना और प्रेम पूर्वक भगवान का, संतों का, गौ माता का, तीर्थों का दर्शन करना, यह आंखों के द्वारा भगवान की सेवा। ऐसे ही कानों से हरि कथा, हरि सत्संग सुनना, यह कानों के द्वारा सेवा है। जीवा से भगवान को जो भोग लगा सके ऐसा ही प्रसाद ग्रहण करना, यह जीवा के द्वारा सेवा है। और हर अंग से भगवान की प्रसन्नता के लिए, जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो, यह व्यवहार करना, व्यापार करना, सेवा करना, यह इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कहलाती है। तो चार प्रकार से सेवा करना है: शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा। चार प्रकार से जो भगवत सेवा करता है उसका अंतःकरण निर्मल होता है। जो पुरुष कर्मयोग की ममत्व बुद्धि से रहित केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि तथा शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर, लगाव छोड़कर, ममता छोड़कर कर्म करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही आसक्ति छोड़कर, अपना मानना छोड़कर, ममता त्याग कर इन चार प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो कर्म के द्वारा भी आप अंतःकरण को निर्मल बना परमात्मा का, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। यह आज संदेश रूप उपदेश भगवान हम सभी को देते हैं। कल हम लोग फिर अपने समय से मिलेंगे। बोलिए गीता माता की जय।